Hey everyone, welcome back to my YouTube channel that is Love with Mathematics. This is class 6 biology video of chapter number 3, the cell. I have already made 3 videos on this chapter. If you want to watch that videos, then you can go to the description in which links are given. So this is part 2 of the cell organelles. In part 1, I have explained the terms mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi bodies, lysosome. So today we will start with further of cell organelles. So today's topic is centrosomes. So what are the centrosomes? Centrosomes are the tiny parts, tiny bodies inside the cell. So the special about this thing is that there is no any membrane about the centrosomes. सेंट्रोसोम के अराउंड बेटा कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये फ्री ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं. दूसरी चीज़ जो स्पेशल है कि ये सिर्फ और सिर्फ दीज आर फाउंड ओनली इन एनिमल्स, राइट, दीज आर इन एनिमल सेल्स. मीन्स ये हमें जो होते हैं कि प्लांट्स के अंदर नहीं मिलते. जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो प्लांट्स में नहीं होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, राइट. उसके बाद अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं कि ये कहाँ पे होते हैं, तो लोकेशन ये बिल्कुल जो न्यूक्लियस होता है सेल का, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, सेल के अंदर बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होते हैं, राइट बेटा. उसके बाद इसके अंदर जो स्पेशल है दैट इज़ कि इसके अंदर 2 स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्ट्स होते हैं इसके. देयर आर 2 टाइनी ग्रैन्युल्स जिनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स. 2 ग्रैन्युल्स ऑफ द सेंट्रोसोम्स जिनको हम बोल देते हैं सेंट्रियोल्स. अब बात कर रहे हैं सेंट्रोसोम्स की. तो ये एक्चुअली होते, इनका फंक्शन क्या होता है. अगर मैं सेंट्रियोल्स की बात करूँ तो इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स इन सेल डिवीज़न. अभी आप बोलोगे कि सेल डिवीज़न क्या होती है. डिवीज़न, यू आर गेटिंग दिस टर्म. डिवीज़न मीन्स किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, ब्रेक कर देना. तो सेल डिवीज़न मीन्स सेल को डिवाइड करना. अब सेल डिवीज़न की अगर बात करें तो हमारे पास बेटा क्या होता है ना कि जैसे कि एक सेल फॉर्म होता है. इट इज़ पहले क्या होता है, जब ये फॉर्म होता है बहुत स्मॉल होता है. आफ्टर डाइजेस्टिंग फूड क्या होता है, ये ग्रो करना शुरू कर देता है, साइज इसका ग्रो होना शुरू करता है. लेकिन इसकी जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है. आफ्टर रीचिंग अ क्रिटिकल साइज, कुछ साइज पे पहुंचने के बाद जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है 2 सेल्स में, राइट. अभी आप सोचोगे कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है ब्रेक होने की. तो ब्रेक होने की बेटा ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि हमारी बॉडी में हर एक सेकंड में जो सेल है वो रिप्लेस होते हैं. डेड सेल जो है वो न्यू सेल्स के साथ रिप्लेस होते हैं हर एक सेकंड के अंदर. डू यू नो बेटा दैट कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं 1 मिनट में मिलियन ऑफ रेड ब्लड सेल जो है वो डाई हो जाते हैं. 1 मिनट में मिलियन आरबीसी जो है वो डाई होते हैं. तो हर एक सेकंड में नया सेल जो है वो जो डेड सेल है वो रिप्लेस होता जाता है नए के साथ. तो इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको ऐसे पिक्चर दिखाती हूँ इसकी. ये कुछ फंडा इस तरह से होता है कि पहले जो है हमारे पास एक सेल है, फर्दर जैसे उसको टाइम के साथ जैसे अब मेच्योर हो गया तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा. न्यूक्लियस जो है वो, उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है. ऑटोमेटिकली ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है. डिवाइड हुआ तो इसके अंदर बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, वो टेक पार्ट करते हैं, वो हेल्प करते हैं इसको डिवाइड होने के लिए. इसके साथ साथ क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, वो भी सब कुछ क्या है डिवाइड होना शुरू होता है. ये डिवाइड होता है और धीरे धीरे क्या है ये 2 सेल्स के अंदर, 2 न्यू सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है. अब जो सेल ब्रेक होना शुरू हुआ था इस सेल को बोलते हैं पेरेंट सेल, क्योंकि ये पेरेंट है, इससे आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं, राइट. ये इसको पेरेंट सेल बोला जाता है. तो जो नए सेल आगे फॉर्म होते हैं इनको बोलते हैं हम डॉटर सेल्स. ये डॉटर सेल हैं. तो 2 डॉटर सेल, एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल आगे फॉर्म हो रहे हैं. अब जो 2 हैं, 2 से आगे 4 फॉर्म हो जाएंगे. इस तरह से सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है. ठीक है बेटा. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़,
हमारी बॉडी के सारे सेल रिप्लेस होते हैं, ऑलमोस्ट सारे। जैसे अगर स्किन की बात करें तो द स्किन सेल्स आल्सो कीप डिवाइडिंग, तो ये पुराने वाले जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल से। अभी यहाँ पे मेन चीज़ जो है इसने लिखी हुई है कि जो नर्व सेल्स ऑफ द ब्रेन होते हैं कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे डाई। नर्व सेल जो होते हैं ना हमारे दिमाग के अंदर, लाइक हमारे सिस्टम का जो हमारी स्पाइनल कोड है उसके साथ अटैच होते हैं, उसके बाद ये सीधा ब्रेन के साथ कांटेक्ट करते हैं। अगर ये एक बार डाई हो जाते हैं तो वापस से कभी भी ये रिप्लेस नहीं होते। तो ह्यूमन की ही सेट की हर तरह की इंजरी हील हो जाती है, लेकिन अगर उसकी नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड कोई इंजरी है तो वो कभी भी हील नहीं हो पाती। ठीक है ना। तो ये तो था हमारा बेटा कॉन्सेप्ट सेल डिवीज़न, और साथ ही साथ कि हमने क्या पढ़ा अभी क्रोमोसोम्स सेंट्रोसोम्स के बारे में, कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर फाउंड होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। थैंक यू।